राजा मानसिंह आमेर राज्य के सूर्यवंशी कछवाहा राजपूत थे। तो ऐसा माना जाता रहा है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं हमें उनसे पता चलता है कि ये जो मानसिंह थे और इनसे जो पहले थे, इनके जो बाद में थे राजा जयसिंह, जिन्होंने 1717 में जयपुर की स्थापना की थी। इन सब के बारे में हमें ये पता चलता है कि ये राम, जो भगवान राम थे हिंदू धर्म के अंदर, उनके जो छोटे बेटे थे कुछ, उनके वंशज थे। और कुछ तो यहाँ के लोगों से बोला नहीं जाता था, शाह तो छा हो गया, फिर बाद में ये प्रचलन में चलता कुछ कछवा हो गया होगा, तभी आज ये कछवा वंश है जो कि जयपुर और पूरे ढूंढार के अंदर प्रसिद्ध है। उन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगवंत दास जी इनके पिता थे। वे अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। इन्होंने राजधानी आमेर के किले के मुख्य महलों का निर्माण करवाया। हम कुछ ऐसे रिसर्चों पे काम कर रहे हैं जो कि भारतीय इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के लिए हम आज आमेर कोट में आए हैं। आमेर कोट में आने के बाद हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमें पता चला है कि ये राजा मानसिंह के ही वंशज हैं और अनेक गड़ंत कहानियाँ हैं जो कि राजस्थान में सदियों से चली आ रही है। इस तरीके की पर्दाफाश करने के लिए हम राजा मानसिंह के इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर उन्होंने ये महल इतनी ऊंचाई पर बनाया कैसे होगा। महान इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, राजा भगवंत दास जी के उत्तराधिकारी राजा मानसिंह जी को मुगल सम्राट अकबर के दरबार में श्रेष्ठ स्थान मिला था। मानसिंह ने उड़ीसा और असम को जीतकर उनको बादशाह के अकबर के अधीन बना दिया था। आमेर कोट का जब हमने झंडा देखा तो इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि ये राजा मानसिंह जब अफगानिस्तान गए थे, जब उनको अफगानिस्तान का सूबेदार बनाया गया था, जो कि अकबर ने बनाया था, और वहाँ पे जाके उन्होंने अफगानिस्तान के 5 कबीलों को हराया। 5 कबीलों को हराने के बाद कुछ इस तरह का, जो 5 कबीले इस बात का प्रतीक थे, जब वहाँ पे वो 6 साल शासन करके आए थे, तो यहाँ पे उन्होंने उन 5 प्रतीकों के रूप में पचरंगा झंडा बनवाया था, जो कि आज भी जयपुर के जो मुख्य त्यौहार हैं, गणगौर, तीज वगैरह, इन सब पे जब झांकी निकलती है, गणगौर माता का फेस्टिवल होता है, जो कि आज भी जयपुर के राजा उनके द्वारा बनाया जाता है। तो उस समय ये काफ़ी काम आते हैं, जो कि आज इस साल भी हमने जब रिसर्च कर रहे थे हमने देखा कि पचरंगा झंडा ही वहाँ पे मौजूद है। राजा मानसिंह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। उन्हें मानसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगवंत दास इनके पिता थे। वे अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महलों का निर्माण करवाया। सदियों से आमेर कोट एक विशाल महल की तरह रहा है, जो कि आज भी विशाल महल है, और राजा मानसिंह के नेतृत्व में इसका ज़्यादा निर्माण हुआ था। आखिर जब हम मानसिंह के इतिहास को पढ़ते हैं और आमेर कोट के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है, सारी चीज़ें इकट्ठे करने के बाद, कि मुग़ल टाइम के अंदर आखिर ये महल इतने ऊंचाई पर जाके कैसे बनाया गया होगा। वाकई में उनके पास कई मेहनत वाले लोग रहे होंगे जो कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को पहाड़ पर लेके गए होंगे। राजा भगवंत दास की मृत्यु हो जाने पर उनका दत्तक पुत्र राजा मानसिंह जयपुर के सिंहासन पर बैठा। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा, मानसिंह के शासनकाल में आमेर राज्य ने बड़ी उन्नति की। मुगल दरबार में सम्मानित होकर मानसिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया और उनके राज्य पर आक्रमण करके जो अपरिमित संपत्ति लूटी थी उसके द्वारा आमेर राज्य को शक्तिशाली बना दिया। धोलारे के बाद आमेर जो एक मामूली राज्य समझा जाता था, मानसिंह के समय वह शक्तिशाली और विस्तृत राज्य हो गया था। भारतवर्ष के इतिहासों में कछवा अथवा कुशवाहों को सूरवीर नहीं माना गया, पर राजा भगवंत दास और मानसिंह के समय कछवा लोगों ने खातून में समुद्र तक अपने बल, पराक्रम और वैभव की प्रतिष्ठा की थी। मानसिंह यूँ अकबर के अधीन में जरूर था, पर उनके साथ काम करने वाली राजपूत सेना बादशाह की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली समझी जाती थी। 16वीं शताब्दी के आते आते 1614 में मानसिंह की मृत्यु हो गई।